यस, वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल देखा था बेटा। मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, उसने कैसे कौन से एलिमेंट्स को कहाँ रखा था बेटा। मेंडेलीव अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स। मेंडेलीव ने पीरियडिक फंक्शन किसको माना था बेटा? एटॉमिक मास को। किसको माना था? एटॉमिक मास को। ये याद रखेंगे बेटा। मेंडेलीव ने अपने पीरियडिक लॉ के अंदर एटॉमिक मास को पीरियडिक फंक्शन माना था। ठीक है, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है बेटा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, तो आफ्टर सम इंटरवल देर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसे पीरियडिसिटी कहा जाता है बेटा। तो उसके बाद उसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिसे पीरियड कहा जाता है, 8 वर्टिकल कॉलम्स जिसे ग्रुप कहा जाता है बेटा, 8 वर्टिकल कॉलम जिसे क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है, उनको अरेंज किया था। ये 8 ग्रुप में से 7 ग्रुप को उसने सब कैटेगराइज किया था ए एंड बी में, और ए में एस एंड पी ब्लॉक एंड डी के अंदर बी के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। एस एंड पी ब्लॉक के अंदर हम बात करें बेटा, वो ग्रुप 1A, ग्रुप 1A में कौन थे? अल्कली मेटल्स, 2A में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 3A में बोरॉन फैमिली, 4A में कार्बन फैमिली, 5A में नाइट्रोजन फैमिली, 6A में ऑक्सीजन फैमिली, 7A में हेलोजन फैमिली। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा अभी हम देखेंगे। आज वो इस वाली क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है बेटा। ट्रिक्स के साथ हम एलिमेंट्स को याद रखना सीखेंगे बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, 1B कॉइनेज मेटल, 2B ZnCdHg, 3B में स्कैंडियम टाइटेनियम, 4B टाइटेनियम, 5 वेनेडियम, 6 क्रोमियम एंड 7 मैंगनीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 21 से 25 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 8 की बात करूँ, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। फैकोनी, RUOS, FERUOS, CORHIR एंड NIPDPT, ये एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर आएंगे बेटा, ये इसके अंदर आएंगे। ये टोटल 9 एलिमेंट्स है जो ग्रुप नंबर 8 में थे। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था बेटा। आगे बात करते हैं बेटा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। सबसे पहला मेरिट जो है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है बेटा, ये पूछा जाता है। प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स बिफोर देयर डिस्कवरी। इसने तो क्या कर दिया था बेटा? भविष्यवाणी कर दी थी। भविष्यवाणी कैसी भविष्यवाणी? बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स उसने कुछ स्पेस जो है वो वैकेंट छोड़ी थी कि भाई इस स्पेस को वैकेंट छोड़ दो, आगे जाके फ्यूचर में यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा जो इसके जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। यस, उसने ऐसी भविष्यवाणी की थी बेटा। मेंडेलीव लेफ्ट सम वैकेंट पोजीशंस in his periodic table in future there was discovery of such element occurred। फ्यूचर में वैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और उनको वहाँ पर रखा गया। ऐसे उसने 4 एलिमेंट बताए थे बेटा। कितने एलिमेंट बताए थे? 4 एलिमेंट। ही प्रेडिक्टेड सम एलिमेंट्स एज शोन बिलो। देखिए कौन से एलिमेंट्स थे बेटा। उसने पहला एलिमेंट जिसको उसने नाम दिया बेटा ए का एल्यूमिनियम। उसने क्या नाम दिया बेटा? ए का एल्यूमिनियम। फिर दूसरा नाम दिया बेटा ए का बोरॉन। थर्ड ए का सिलिकॉन। थर्ड क्या है बेटा? ए का सिलिकॉन।
ए का मैंगनीज, ए का मैंगनीज, ये 4 एलिमेंट उसने बेटा प्रेडिक्ट कर दिए थे, ये 4 एलिमेंट उसने प्रेडिक्ट कर दिए थे। ये ए का क्या है बेटा, ए का जो है वो संस्कृत वर्ड है, ए का जो है वो संस्कृत वर्ड है, वो शो कर रहा है दिस एलिमेंट डिफर बाय 1 पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट्स। ये ए का जो है उसका दोस्त था, उसी की यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाता था, उसके साथ उसका संस्कृत में काफ़ी इंटरेक्शन था बेटा, इसीलिए ये ए का वर्ड उसने वहाँ से उठाया बेटा। ए का शोज कि जो एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम से एक पोजीशन डिफर होगा, एल्यूमिनियम से बाजू में ही होगा, एल्यूमिनियम के बाजू में ही होगा, उससे एक पोजीशन जो है वो डिफर होगा बेटा। ऐसे 4 एलिमेंट थे, ए का एल्यूमिनियम, ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन, ए का मैंगनीज, ठीक है। अब कौन थे बेटा, वो कौन थे एलिमेंट आफ्टर द डिस्कवरी, आफ्टर द डिस्कवरी वो एलिमेंट जो थे बेटा वो आया बेटा गैलियम। ए का एल्यूमिनियम इज लेटर नोन एज गैलियम, ए का बोरॉन इज लेटर नोन एज स्कैंडियम, ए का बोरॉन इज लेटर नोन एज स्कैंडियम, ए का सिलिकॉन is later known as germanium Ge, and A का manganese is later known as technetium, that is Tc, technetium Tc, ठीक है। टेक केयर वाला Tc नहीं है रे, आजकल व्हाट्सएप पे चलता है ना टेक केयर, ये वो नहीं है। टेक्नीशियम क्या नाम है इसका, टेक्नीशियम। इसको याद कैसे रखेंगे बेटा, बहुत सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एल्यूमिनियम गैलियम, एल्यूमिनियम गैलियम, फिर कौन है बोरॉन स्कैंडियम, बोरॉन स्कैंडियम, फिर कौन है सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर कौन है मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम। इसको कैसे याद रखेंगे बेटा, 2 फ्रेंड थी अलका एंड गायत्री, 2 फ्रेंड्स थी कौन, अलका एंड गायत्री। अलका एंड गायत्री ने साथ में मिलकर डिसाइड किया, उनका जेई नीट क्रैक नहीं हो तो उन्होंने डिसाइड किया कि आप बीएससी करते हैं। अलका गायत्री ने डिसाइड किया हम बीएससी करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी 2 फ्रेंड थी सीता और गीता, दूसरी 2 फ्रेंड थी जिनका नाम क्या था, सीता और गीता। उन दोनों ने डिसाइड किया बेटा हम क्या करते हैं, एमटेक करते हैं, MNTC एमटेक करते हैं। ये ऐसे ट्रिक से बेटा इसको आप याद रख सकते हो। अलका गायत्री ने बीएससी किया, सीता गीता ने एमटेक किया। क्या किया बेटा, अलका गायत्री ने बीएससी किया, सीता गीता ने एमटेक किया, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। There were some difference in the atomic mass of the elements। जब ये बात हो रही है बेटा कब की, मेंडेलीव के टाइम की। मेंडेलीव के टाइम में कुछ एलिमेंट्स थे जिसके एटॉमिक मास में करेक्शन की नीड थी, वो रॉन्ग थे बेटा, ठीक है। वो कैसे पता चला था, उन्होंने उनके एन फैक्टर निकाले थे, एन फैक्टर के ऊपर से इक्विवेलेंट मास वगैरह निकाल के एटॉमिक मास वगैरह फाइंड किया था। लेकिन उसमें हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें अभी सिर्फ उतना ध्यान रखना है कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो करेक्शन किया गया था, तो वो याद रखने बेटा। इतने एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट है, इन सब के एटॉमिक मास मेंडेलीव ने करेक्ट किए थे बेटा। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, इनके एटॉमिक मास जो है वो मेंडेलीव ने करेक्ट किए थे बेटा। ये याद रखना है बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थे बेटा मेरिट्स। अब बात करता हूँ मैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ बेटा, डीमेरिट्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला ही है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में अगर मैं बात करूं बेटा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अगर देखोगे दैट इज द 1s1। अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है बेटा, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। और 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और फैमिली है जिनको चाहिए रहता है, दैट इज द हैलोजन। क्लोरीन की टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम F- एंड Cl-। उसी तरह H जो है वो भी H- बन के अपनी आउटर मोस्ट शेल, उसकी तो एक ही शेल है, उसको कंप्लीट कर सकता है एंड बिकम्स H-। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोजन की एक और टेंडेंसी है कि वो जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो H+ बन सकता है, और वो बनता भी जिसे प्रोटॉन कहा जाता है बेटा। हाइड्रोजन HCl में क्या होता है H+ एंड Cl-।
तो यस, वैसे ही अल्कली मेटल्स की भी टेंडेंसी रहती है, सोडियम लिथियम जैसी अल्कली मेटल्स, उनकी टेंडेंसी रहती है टू लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कैटायन। लाइक लिथियम जो है वो Li+ बनता है, सोडियम जो है वो Na+ बनता है, पोटेशियम जो है वो K+ बनता है। उसी तरह हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी है K+ H+ बनने की। तो यहाँ बेटा वो क्या कर रहा है, अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ भी प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रहा है और हेलोजेंस के साथ भी प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रहा है बाय आफ्टर लाइक बिकमिंग H-। तो इसीलिए बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो थी वो फिक्स नहीं थी। एज हाइड्रोजन शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज like alkali metals and halogens, its position in Mendeleev's periodic table was नॉट फिक्स्ड। उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं थी कि उसको अल्कली मेटल्स के साथ रखे या हेलोजन के साथ रखे। ठीक है, बात करें फिर बेटा पोजीशन ऑफ आइसोटोप। हमने मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ में देखा कि मेंडेलीव ने पीरियोडिक फंक्शन किसको माना है बेटा, जल्दी कमेंट करिए। मेंडेलीव ने पीरियोडिक फंक्शन किसको माना है, एटॉमिक मास को माना है। किसको माना है बेटा, एटॉमिक मास। सबको अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, जिसका एटॉमिक मास अलग होगा उसके लिए अलग पोजीशन होगी। तो बेटा आइसोटोप के अंदर भी तो क्या होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप होते हैं बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तीनों के एटॉमिक मास अलग है। तो अगर बेटा एटॉमिक मास अलग है तो पीरियोडिक फंक्शन लॉ, पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होनी चाहिए, और अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है तो उनका पीरियोडिक टेबल के अंदर अलग पोजीशन होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो डिफरेंट positions for isotopes of elements, although they have different एटॉमिक मास। उनका डिफरेंट एटॉमिक मास है, फिर भी उनको अलग पोजीशन नहीं दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। देखें से कोई कुछ एटम्स है जिनको एक ग्रुप में रखा गया, वो क्यों रखा गया, बिकॉज उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्योंकि उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सेम है। हमें पता है हम गहने कौन से एलिमेंट्स के पहनते हैं बेटा, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। यस, तो बेटा गोल्ड दैट इज Au एंड प्लेटिनम दैट इज Pt shows similar properties, still they are arranged in different ग्रुप्स। उनको किस में रखा गया बेटा, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। कहाँ डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, याद करो बेटा। गोल्ड को कहाँ रखा गया, Au को कहाँ रखा गया बेटा, वेरी गुड। कॉइनेज मेटल Cu Ag और Au कहाँ रखा गया बेटा, ग्रुप 1b में रखा गया। कहाँ रखा गया, ग्रुप 1b में। और प्लेटिनम को कहाँ रखा गया है बेटा, प्लेटिनम को कहाँ रखा गया है, वेरी गुड, ग्रुप 8 में रखा गया है बेटा। कहाँ रखा है, ग्रुप 8 में रखा गया है। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, स्टिल उनको ग्रुप 1 और ग्रुप 8 अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। इसलिए ये भी एक क्या है बेटा, लिमिटेशंस है। क्या है, ये एक लिमिटेशंस है। फिर मैं बात करूं बेटा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग है फिर भी उनको सेम ग्रुप में रखा गया। जैसे कि मैं बात करूं बेटा, जैसे कि मैं बात करूं अल्कली मेटल्स
अल्कली मेटल्स को कहाँ रखा गया बेटा, 1A में रखा गया। और कॉइनेज मेटल्स को कहाँ रखा गया, कॉइनेज मेटल्स को रखा गया 1B में। अब अल्कली मेटल्स के अंदर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉइनेज मेटल से बहुत ज़्यादा अलग है। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, कॉइनेज मेटल्स उतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। इवन गोल्ड जैसी मेटल तो क्या है बेटा, बहुत कम रिएक्टिव है, इसीलिए तो मार्केट में उसकी डिमांड है। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम की डिमांड क्यों है बेटा, बिकॉज उनकी रिएक्टिविटी कम है। अगर कोई ऐसी मेटल हो बेटा कि आप उसके गहने पहन के निकलो और एटमोस्फियर में किसी गैस किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाए, तो क्या ऐसी मेटल के ऑर्नामेंट्स पहनोगे आप, नहीं। इसीलिए बेटा उनकी डिमांड है। तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड कॉइनेज मेटल्स उतने रिएक्टिव नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है। स्टिल दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1, स्टिल दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1। तो देयर आर सम एलिमेंट्स विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टिल दे आर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप। तो ये भी उसका लिमिटेशन हो जाएगा बेटा, ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, एनोमोलस पेयर ऑफ द एलिमेंट्स, एनोमोलस पेयर ऑफ द एलिमेंट्स, मेंडेलीव अरेंज्ड, मेंडेलीव arranged elements in increasing order of their atomic masses। बोलो हाँ या ना। उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, बट there are some pair of elements which do not follow this trend are called एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। कि हमने क्या मेंडेलीव ने क्या किया है बेटा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखा, बट देयर आर सम पेयर ऑफ एलिमेंट जिनमें ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है बेटा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, उल्टा वो कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उनको एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है। ये चार इसके एग्जाम्पल है बेटा, इन चारों को याद रखना है बेटा। पहला है AR&K, आर्गन एंड पोटेशियम। पहला पेयर क्या है बेटा, आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट 39.9 दैट इज 40, और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है बेटा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका एटॉमिक नंबर 19। ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं, लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसी तरह बेटा TE और I ये भी एनोमोलस पेयर है। उसी तरह थोरियम एंड PA ये भी एनोमोलस पेयर है। उसी तरह CO एंड NI ये भी एनोमोलस पेयर है। इनके एटॉमिक मास मैंने बेटा आपके रेफरेंस के लिए रखे हुए नीचे बेटा, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। समझ आ रहा है क्या? यस समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो यस कमेंट कीजिए बेटा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है बेटा, कोई मूवी थोड़ी है ये। आपको बेटा आंसर देने हैं। जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, GOC का इतना शानदार सेशन किया बेटा, इतने 10 11 12 वीडियोस बनाए, किसी का कमेंट नहीं है बेटा। गिन के 1-2 लोग कमेंट करते हैं बेटा। आप लोग कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो सब बताइए बेटा हमें, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। ये था आपका मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। आगे हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आगे हम किसकी बात करेंगे बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। देख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मोजलीज एक्सपेरिमेंट। मोगली नहीं रे, मोजली। क्या नाम है? मोजली। मोजली का एक्सपेरिमेंट था, उसके ऊपर से ये जो है वो डिराइव हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 4 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके डेवलपमेंट में 4 साइंटिस्ट का बड़ा योगदान है, बोहर, बरी, रैंग एंड वर्नर। ये 4 साइंटिस्ट जो है वो इसके कंट्रीब्यूशन में है। और इट इज़ बेस्ड ऑन मोजलीज एक्सपेरिमेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? मोजलीज एक्सपेरिमेंट। मोजली नाम का साइंटिस्ट था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ऊपर से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। उसके ऊपर से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजलीज एक्सपेरिमेंट।
स्पेलिंग में थोड़ा मोजली एक्सपेरिमेंट, ये SE 2 बार है, मोजलीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मोजली MOSELEY, मोजलीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मोजली, मोगली नहीं बोलना रे, मोजलीज एक्सपेरिमेंट। अब मोजली ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था बेटा, उसने सारे एटम्स जो है, ये न्यूक्लियस है, ये जो है वो ऑर्बिट्स है बेटा, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है बेटा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये एटम्स जो हैं, इसके ऊपर मोजली ने क्या किया, मोजली ने जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बम्बार्ड किए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बम्बार्ड किए, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो अप्लाई किया। एलिमेंट है, कोई एलिमेंट का टुकड़ा है, उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसके ऊपर बम्बार्ड किए बेटा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो टकराएंगे, रिपेल करेंगे बेटा, और उस रिपल्शन से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएंगे, क्या होंगे बेटा, एक्साइट हो जाएंगे, और वो एक्साइट होकर वापस डी एक्साइट भी होंगे, एंड देयर इज अ जनरेशन ऑफ सम रेडिएशन। ये आपने पढ़ा होगा बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में। और ये जो रेडिएशन मिल रहे थे वो थे बेटा एक्सरेज। वो क्या थे बेटा, एक्सरेज थे। अब ये एक्सरेज अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मिल रहे थे बेटा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एनर्जी गैप क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। अभी जो एक्सरेज मिल रहे थे उसकी उसने फ्रीक्वेंसी मेजर की। क्या मेजर की बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज। और उसने रिलेशन फाइंड किया एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट के साथ। उसने क्या फाइंड किया बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ ये जो एक्सरेज मिल रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड किया, और बहुत शानदार रिलेशन मिला बेटा। √μ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ऐसा रिलेशन मिला बेटा, क्या मिला, √μ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो बेटा उसने जब ग्राफ प्लॉट किया √μ का z के साथ, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। पहले कोई एक एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट, जैसे सारे एलिमेंट के साथ उसने क्या किया बेटा, एक्सरे का मेजरमेंट किया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बीम उसके ऊपर बम्बार्ड किया, फिर एक्सरे मिले, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी मेजर किया, तो उसको ग्राफ बहुत शानदार मिला, वो लीनियर ग्राफ मिला बेटा। क्या मिला, लीनियर ग्राफ मिला। तो उसने वहाँ से प्रेडिक्ट किया कि एटॉमिक नंबर का एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई अच्छा खासा रिलेशन है। किसके साथ बेटा, एटॉमिक नंबर के साथ। किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। और इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से उसने फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट मोजली प्रपोज दी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic नंबर। वो अपने एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है बेटा। याद करो मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मोजलीज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है बेटा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पर कौन है बेटा, एटॉमिक नंबर है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए, जो हमारा अभी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, बिकॉज एटॉमिक मास जो है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन शो करता है। बोलो समझ में आया क्या, यस ये कुछ टर्म है बेटा, ये टर्म के मीनिंग आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर सम इंटरवल। कुछ इंटरवल के बाद केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। सारे गामा पद निशा याद करो न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन क्या हो रहा था बेटा, जो 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ रिसेंबल कर रहा था, उसको
फर्स्ट के नीचे लाके रख दिया था, बस वही तो बात है बेटा, उसी को तो पीरियोडिसिटी कहा जाता है। और इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल है, बिकॉज देयर इज रिपीटेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ व्हाट, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, बिकॉज देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दिस इज द रीजन बेटा, क्या है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट हो रहा है, सिमिलर काइंड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल रहा है। और अगर बेटा सिमिलर काइंड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर टाइप ऑफ होगी। यस, एलिमेंट शोज पीरियोडिसिटी ड्यू टू रीअकरेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। देखिए मैं आपको बहुत शानदार एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, बहुत सिंपली अभी ये समझ आ जाएगा, ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम, अल्कली मेटल्स कौन, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एफआर, ये अल्कली मेटल्स है। इन सबको एक ग्रुप में, एक फैमिली में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है उसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2s1। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बेटा, 1s2 2s1, क्या है 1s2 2s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो 1s2 2s2 एंड 3s1, 2p6 एंड 3s1, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे एटॉमिक नंबर 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s1 बेटा, तो यहाँ कौन हो जाता है 4s1। अच्छा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर बिल्कुल दिख रहा है, 2s1 3s1 4s1, तो बताइए यहाँ क्या होगा 5s1, यहाँ क्या होगा 6s1, यहाँ क्या होगा 7s1, खत्म। ध्यान से देखो, सबकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी है बेटा, सेम है। आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी है बेटा, सेम है। इसलिए ये कैसे ग्रुप में रहेंगे, सेम ग्रुप में रहेंगे। बोलो समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसे क्या कहा जाता है बेटा, पीरियोडिसिटी। ऐसे हर एक ग्रुप में ऐसा देखा जाता है बेटा, हर एक ग्रुप में ऐसा देखा जाता है, एक्सेप्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में तो वेरिएशन है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वेरिएशन है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़े अलग है। लेकिन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स, ये सब बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में बेटा। लेकिन अभी थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। सब में देखिए बेटा NS1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। N क्या है, क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। इसमें 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है, 7s1 है। इसीलिए बेटा ये जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिमिलर ग्रुप में रखे जाते हैं, सिमिलर ग्रुप में रखे जाते हैं बेटा। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो इसमें क्या है, लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, इट इज नोन एज बोहर, बरी, रैंग एंड वर्नर पीरियोडिक टेबल। बोहर, बरी, रैंग एंड वर्नर, ये 4 साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है इसके डिस्कवरी में कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए इन चारों के नाम है बेटा। इट कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, जिसे क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। 7 पीरियड्स है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज मतलब 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स मतलब 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स। अरे याद करो, मेंडेलीव को याद करो, मेंडेलीव के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज बट उसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। यहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज बट 18 वर्टिकल कॉलम्स है बेटा। कितने ग्रुप्स या कितने कॉलम्स है यहाँ पर, 18 कॉलम्स है। इसीलिए तो इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या बोला जाता है बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसमें 7 8 था, इसमें कितना है 7 एंड 18 है। कितना है बेटा 7 एंड 18 है। बोलो समझ में आ रहा है, यस। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ दिखता है बेटा हमारा पीरियोडिक टेबल, प्यारा सा पीरियोडिक टेबल ऐसा ही दिखता है बेटा। यस सर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। इसके अंदर ग्रुप्स कैलकुलेट करिए, कितने हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 नंबर लिख ही देते हैं बेटा, नंबर लिख ही देते हैं, नंबर जो है वो लिख ही देते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। यस, ये मैजिक नंबर क्या है बाद में बताऊंगा बेटा, मैजिक नंबर क्या है बाद में, अरे जादू है वो, जादू पता चलेगा। अभी देख लीजिए बेटा 18 ग्रुप्स दिख रहे, सबको दिख रहे, अगर दिख रहे तो यस सर कमेंट करिए। बात करते हैं बेटा कॉलम्स की, ये बात हो गई कॉलम्स की। अगर बात करें बेटा रोज की, रोज कितने हैं, रोज है सर, अरे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रोज है सर। इन दोनों का क्या करना है, ये रोज नहीं है, अरे ये जो रोज है, अरे गुलाब वाला रोज नहीं, रो ROW रो, ये जो रोज है वो इसी के अंदर आ जाती है बेटा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कौन सा है यहाँ, ये दिख रहा है क्या सबको, ये दिख रहा है क्या सबको, एटॉमिक नंबर कौन सा है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर कौन सा है बेटा यहाँ पर, एटॉमिक नंबर जो है वो कौन सा है, एटॉमिक नंबर कौन सा है बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पर। चलो ये जूम थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये अगर दिख रहा है तो देख लीजिए बेटा, ये अगर दिख रहा है, ये कौन सा एटॉमिक नंबर है, 57। 57 के बाद 58 आना चाहिए, ये तो सीधा 72 है। ये रहे बेटा 58, 59, 60, 61, 62, 60, 71 तक यहाँ पर है, और फिर 72 से यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। मतलब ये जो रो है बेटा, ये रो इसी के अंदर है, लेकिन उसको अलग से रखा गया है। अलग से रखा क्यों गया है वो बाद में बताऊंगा बेटा। उसी तरह यहाँ 89 से सीधा क्या है 104, बाकी के बीच के एलिमेंट 90 से लेकर 103 एलिमेंट जो है वो इसी इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, लेकिन उसको लिखा अलग से गया है। क्यों अलग से गया लिखा है, उसको क्यों अलग से लिखा गया है वो बताऊंगा बेटा बाद में, ठीक है, वो बताऊंगा बाद में जब क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे सारे ब्लॉक्स को, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेटा एट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये रहे 18 ग्रुप्स एंड 7 कॉलम्स, दिख रहा है सबको, यस सर दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर मैं बात करूँ कोरिलेशन बिटवीन, अगर मैं बात करूँ बेटा, चलिए अगर मैं बात करूँ कोरिलेशन, चलो कोरिलेशन से पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी है, ठीक। कोरिलेशन से पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। ब्लॉक्स देखते हैं, ब्लॉक्स, एस ब्लॉक एलिमेंट, एक्स ब्लॉक एलिमेंट मतलब ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 3 से लेकर 12 आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप जो है, ग्रुप तो उसका 3 ही है, ग्रुप तो 3 है, लेकिन वो जो बॉटम में, जो बॉटम में 2 रोज थी वही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। बॉटम में जो 2 रोज थी ये वाली बेटा, ये वाली, ये जो 2 रोज है वही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, वही एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। फिर यहाँ से यहाँ डी ब्लॉक बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक। फिर यहाँ से यहाँ ये बोला जाता है पी ब्लॉक, और ये जो दोनों रोज वाला एटम है उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न है बेटा, यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल जो है वो एस
सबशेल में जाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो p सबशेल में जाते हैं, यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो d सबशेल में जाते हैं, और यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f सबशेल में जाते हैं। इसलिए इसको बेटा s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक या f ब्लॉक बोला जाता है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोलो समझ में आ रहा है क्या? मैजिक नंबर, इसको नोट डाउन करेंगे सब लोग, मैजिक नंबर को नोट डाउन करेंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ बेटा, इसकी अगर मैं बात करूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1, एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 1, इसकी बात हो रही है बेटा, इसकी बात हो रही है। उसमें सबसे ऊपर कौन है बेटा? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। उसके नीचे कौन है? लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। उसके नीचे कौन है? सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। उसके नीचे कौन है? पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। उसके नीचे कौन है? रुबिडियम, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर मेरे को नहीं आता। तो अभी क्या करें? उसके लिए बेटा ये मैजिक नंबर यूज होता है। ध्यान से देखिए, ग्रुप 1 का मैजिक नंबर क्या है बेटा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें सबसे पहले ऐड कर दो बेटा 2, उसके अंदर 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक, हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके अंदर ऐड कर दो बेटा 2, उसके अंदर क्या ऐड कर दो? 2, 1 + 2 3। फिर कौन है? 2 के बाद 8 है, तो 3 के अंदर 8 ऐड कर दो बेटा, 3 के अंदर क्या ऐड कर दो? 8 ऐड कर दो, तो 3 + 8 11। देखो इसका एटॉमिक नंबर आ गया। फिर वापस कौन है? 8 है, तो 11 + 8 कितना हो जाएगा बेटा? 19। ध्यान से देखो, 19 के अंदर फिर क्या ऐड करना है बेटा? 18। 19 + 18 क्या हो जाएगा? 37। देखो वो आ गया, अरे देखो वो आ गया जिसका आपको इंतजार था, 37। इसके बाद वापस 18 ऐड करो, वापस 18 ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। उसके बाद कौन है बेटा? 32, तो इसके अंदर 32 ऐड करो और फिर वो हो जाएगा बेटा 87। बोलो समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द यूज ऑफ मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर क्या है बेटा? ये जादू कुछ नहीं है। अरे जादू जैसा कुछ नहीं होता, सब हाथों का खेल होता है। तो यहाँ दिमाग का खेल है, यहाँ पर हाथों का खेल नहीं, यहाँ दिमाग का खेल है। मैजिक नंबर जो है वो क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन दी 2 एलिमेंट्स, जो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर बिटवीन 2 एलिमेंट्स इन गिवन ग्रुप। तो ये सबके बेटा मैजिक नंबर है। ग्रुप 2 का मैजिक नंबर हो जाएगा 8, 8, 18, 18, 32, बिकॉज ये एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो एक मैजिक नंबर कम हो गया। पी ब्लॉक में ये सब में इसका मैजिक नंबर अलग है, ये ग्रुप 18 का मैजिक नंबर अलग है, दैट इज 8, 8, 18, 18, 32। लेकिन बाकी 13 से लेकर 17 तक, 13 से लेकर 17 तक का मैजिक नंबर क्या है बेटा? 8, 18, 18, 32। ध्यान से देखो, 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 32 8, 18 अगेन 18, तो 49, 49 + 32 दैट इज 81। ठीक है, तो ये ऐसे मैजिक नंबर जो है वो काम करता है बेटा। ये सब लोग लिख लीजिएगा, काम आएगा। डी ब्लॉक में बेटा ग्रुप 3 का मैजिक नंबर अलग है, बिकॉज यहाँ पर जो है वो गड्ढा है बेटा, यहाँ पर जो है वो गड्ढा है, ये गड्ढे में ये दोनों पड़े हैं, ये जो 2 गड्ढे हैं ये गड्ढे में ये दोनों पड़े हैं बेटा। ठीक है, फिर बात करें ये 4 से लेकर 12, तो वहाँ पर उसका मैजिक नंबर अलग है बेटा। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द यूज ऑफ मैजिक। मैजिक नंबर आना चाहिए, मैजिक नंबर से सवाल आएंगे बेटा, कौन सा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये सब आपको पूछा जाएगा बेटा, एटॉमिक मास पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, क्या होते हैं? बात करें बेटा कोरिलेशन ऑफ Mendeleev periodic table and modern periodic table, correlation between modern periodic table and Mendeleev periodic table। ध्यान से याद करिए Mendeleev के periodic table में कितने ग्रुप थे बेटा? 8। यहाँ पर कितने ग्रुप हैं? 18 हैं। अब इनको आपको कोरिलेट करना है कि कौन सा मॉडर्न का ग्रुप, कौन सा मेंडेलीव का ग्रुप है, वो आपको प्रेडिक्ट करना है बेटा। उसके लिए मेंडेलीव के एलिमेंट हमें पता होने चाहिए कि मेंडेलीव ने कौन से एलिमेंट कहाँ रखे थे। ठीक है, और मॉडर्न के अंदर भी कौन से एलिमेंट कहाँ पर हैं। मुझे इन सब के एटॉमिक नंबर पता है बेटा, इन सब के एटॉमिक नंबर। फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका बेटा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, देखिए ये जो है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, उसके फर्स्ट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम नहीं आएगा, देखिए 2
और ये 3, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 कौन है बेटा? अल्कली मेटल्स कौन है बेटा? अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 में कौन है बेटा? ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम से, ठीक है। फिर लिथियम, बेरिलियम। फिर ग्रुप 3 में कौन है? देखिए ग्रुप 3 में कौन है? ग्रुप 3 के अंदर कौन है बेटा? ध्यान से देखिए, ग्रुप 3 के अंदर स्कैंडियम है, फिर 4 के अंदर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, ठीक है। ये याद रखना है बेटा। तो ग्रुप 3 के अंदर कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये सब याद करवा दूंगा बेटा, चिंता मत करो, ये सब याद करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। शक्ति, वक्र, मन, फैको, निकुंजन। शक्ति, वक्र, मन, फैको, निकुंजन। 21 से 30 याद हो गया बेटा। शक्ति, वक्र, मन, फैको, निकुंजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर से एक चैप्टर आएगा, 2 चैप्टर आएंगे, इवन डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसके लिए आपको बेटा इन सब के एटॉमिक नंबर, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। 13 में कौन आएगा? 13 में आ जाएगा फिर बोरॉन फैमिली। बोरॉन के बाद कार्बन फैमिली, कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन के बाद हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली दैट इज द फ्लोरीन। और उसके बाद यहाँ पर कौन है बेटा? नियॉन या हीलियम फैमिली। नोबल गैसेस कौन है बेटा? नोबल गैसेस, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं बेटा, अब इनकी बात करते हैं। ये जो है ये ग्रुप नंबर किसके हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक ग्रुप नंबर है, लेकिन इसको हमें कोरिलेट करना है किसके साथ बेटा? इसको हमें कोरिलेट करना है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ। अल्कली मेटल वॉज प्रेजेंट इन 1A, याद करो, अल्कली मेटल्स वॉज प्रेजेंट इन 1A। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वॉज प्रेजेंट इन 2A। फिर 3A में कौन था बेटा? ऐसे मैंने याद कर था, लिथियम, बेरिलियम के बाद कौन आएगा? बोरॉन। तो सीधा बोरॉन के पास चले जाओ। बोरॉन फैमिली था, फिर कार्बन फैमिली था, नाइट्रोजन फैमिली था, ऑक्सीजन फैमिली था, फिर हेलोजेंस था। यस, तो 1A 2A, फिर ये 13 इज द 3A, फिर 14 इज दी 4A, फिर नाइट्रोजन फैमिली इज दी 5A, ये जो है वो 6A है, और हेलोजन जो है वो क्या है बेटा? 7A। इसे हेलोजन फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हेलोजन फैमिली कहा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं बेटा 1B की, 1B में कौन था सबसे पहले? 1B में कौन था? याद करो, कॉइनेज मेटल Cu, Ag एंड Au। Cu, Ag एंड Au कहाँ पर है? Cu दिख रहा है, ये रहा बेटा। एंड दिस इज दी 1B, दिस इज दी 1B। 2B में कौन था बेटा? Zn, Cd और Hg, ये रहा Zn, ये 2B बेटा। फिर कौन था बेटा? सीधा याद करो, स्कैंडियम आ गया था। 3B से सीधा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम आ गया था, ये रहा बेटा 3B। फिर 4B, फिर 5B, फिर 6B, फिर 7B, फिर 8B। 8B तो था ही नहीं बेटा। यस, यही था। अब बचा कौन बेटा? बचा कौन? यस, Fe, CO एंड Ni, ये तीनों Fe, CO एंड Ni। तो ग्रुप नंबर 8, 9 एंड 10 वॉज कंबाइनली इन ग्रुप नंबर 8। ग्रुप नंबर 8 में कंबाइनली थे 9 एलिमेंट्स। याद करो, ये 3 और इन तीनों के नीचे 2 एलिमेंट्स, तो टोटल 9 एलिमेंट। दिस इज दी कोरिलेशन बिटवीन। यहाँ से भी सवाल आते हैं बेटा, यहाँ से भी सवाल आते हैं, यहाँ से भी सवाल आते हैं। कोरिलेशन बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और हेलोजन, ये जो नोबल गैस फैमिली है उसको ग्रुप 0 लिखा जाता है। वो बेटा लेटर ऐड हुए थे मेंडेलीव के बाद। ग्रुप 0 जो है वो बाद में ऐड हुआ था मेंडेलीव के बाद, उसे ग्रुप 0 कहा जाता है, ठीक है। रामसे नाम के साइंटिस्ट ने नोबल गैसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स दिखा देता हूँ बेटा एलिमेंट्स को याद रखने की। ये याद होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसना नहीं, वीडियो देखते देखते हंसना नहीं, याद करना है बेटा। ग्रुप 1 है ली ना की रब से
फरियाद, देख लो याद हो गया ग्रुप 1। है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। ग्रुप 2, बेटा मांगे कार सुंदर बापू राजी, बापू राजी। बेटा मांगे कार सुंदर बापू राजी, बेटा मांगे कार सुंदर बापू राजी हो गए, बेटा भी राजी हो गया, कार चलाओ घूमो मौज करो बेटा। ग्रुप नंबर 2 था ये, ग्रुप नंबर 2 था। फिर बात करें ग्रुप नंबर 3 की। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 बोरॉन फैमिली, बटाटा आलू गाजर इन थैला। सब्जी लेने जाओ भाई, सब्जी लेने जाओ तो याद कर लेना, ये जब भी सब्जी लेने जाओ इसको याद कर लेना, बटाटा आलू गाजर इन थैला। मम्मी ने अगर करेला मंगाए तो करेला इन थैला, लेकिन वो यहाँ नहीं आता है बेटा। अगर बेटा सब्जी लेने जाओ तो ग्रुप नंबर 3 को याद रख लेना, आपकी सब्जी भी आ जाएगी और ग्रुप नंबर 13 भी याद हो जाएगा। ग्रुप नंबर 13 भी याद हो जाएगा, 3 नहीं बेटा 13। ग्रुप नंबर 13 भी याद हो जाएगा। बैंगन आलू, बटाटा लिखो बैंगन बोलो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। मम्मी बोलो मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ और लाऊंगा बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैले में बैंगन आलू और गाजर लेकर आ जाऊंगा। ग्रुप नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप नंबर 14 को थोड़ा रिस्पेक्ट देना बेटा, क्योंकि यहां पर आएंगे सीता जी। कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु जी। ये सब लिखना है बेटा, याद ऐसे नहीं हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको लिख लेना है अपने वर्ड्स में, व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखना है। जैसे हम व्हाट्सएप में लिखते हैं ना, तू क्यों कल नहीं आया, तो ऐसे लिखते हैं TU तू, KL कल, QKYU ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही इसको लिख देना बेटा व्हाट्सएप की लैंग्वेज में। कहे सीता जी सुनो प्रभु, अपनी मातृभाषा में लिख सकते हो, गुजराती हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस याद होना चाहिए, बस याद होना चाहिए। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर आगे अगर मैं बात करूं बेटा, आगे अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 15 की, तो न्यूज़पेपर आज सब बिक गए, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। न्यूज़पेपर बेचने का गए थे भाई, अरे अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचने जाते थे, बेशर्मो अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेचने जाते थे, राष्ट्रपति रह चुके इतने बड़े साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। ग्रुप न कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई, काम काम होता है गधो। ग्रुप नंबर 15 हो गया, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ग्रुप नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ग्रुप नंबर 17 दैट इज द हैलोजन, ग्रुप नंबर 17 दैट इज द हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड ATS। फूलों की बहार आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फूलों की बहार आई, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 18, उसमें है ने अगर कर 0 रन, ऐसे करके याद करके आप अपने न्यूमोनिक्स खुद बना सकते हैं बेटा, अपने न्यूमोनिक्स आप जो है वो खुद बना सकते हैं। ये आपका S ब्लॉक एलिमेंट हो गया याद है, ये आपके P ब्लॉक एलिमेंट हो गया, आपका आधा काम हो गया बेटा, आपका आधा काम यहाँ पर हो गया है, बहुत आसान है बेटा। D ब्लॉक की कुछ ट्रिक्स दिखाता हूँ, D ब्लॉक की कुछ ट्रिक दिखाता हूँ बेटा। ग्रुप नंबर 10 जो है, ग्रुप नंबर 10 NI PD PT, आपका दोस्त था निकुंज, आपका दोस्त कौन है निकुंज, निकुंज गिर गया, निकुंज પડ્યો, ગુજરાતીમાં શું કહેવાય પડ્યો, નિકુંજ પડ્યો તો શું થાય પાટો આવે બેટા, યસ નિકુંજ પડ્યો તો એને શું આવ્યો પાટો આવ્યો, નિકુંજ પડ્યો તો એને શું આવ્યો પાટો આવ્યો બેટા, પાટો આવ્યો, यस। फिर एक दो और है बेटा, VNBTA, वेनेडियम है, NBA और TA है। आपका वो फेवरेट कार्टून है ना बेटा डोरेमोन, उसमें वो रोता रहता है चश्मे वाला क्या नाम है, यस कमेंट करिए क्या नाम है उसका, नोबिता। तो वी नोबिता, यस बेटा। ऐसे ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, आपको एलिमेंट्स याद होने
चाहिए। फिर CORHIR, CORHIR, कौन रहे इधर, कौन रहे इधर, देख लो कौन रहे इधर। तो ये सब ऐसे याद होना चाहिए बेटा, ऐसे याद होना चाहिए। फेरुओस, 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 ये ऐसे याद होने चाहिए। तो आपको मैं मोटा मोटी सारे एलिमेंट्स जो है वो बता रहा हूँ बेटा, ये सारे एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए। तो आज हमने देखा बेटा, क्या देखा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा। ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई बेटा, ये ट्रिक्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक 2 क्लास में जो हम टॉपिक पढ़े हैं उसके बेटा क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और आगे का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।